एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे पहाड़ी बाबा खाक चौक वाले महाराज जी के पास एक भोले भाले ब्रजवासी आते थे। अब उनका शरीर है कि नहीं भगवान जाने, बहुत पुरानी बात है। खाक चौक में ये जो दुकानों में, कंपनियों में, छोटी मोटी कंपनियों हिसाब किताब बनाने का काम क्या कहते हैं उसको? लिपिक वाला काम, हाँ नहीं, लिखने वाला काम को जो ना हिसाब, जिसको अकाउंट जोड़ना वगैरह कहते, जो भी हो, वो छोटा मोटा काम करते थे वो, और उससे उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था और अच्छे साधक थे। और महाराज जी को जब आते थे तो चेक काट के देते थे। पहाड़ी बाबा महाराज जो चेक काट के 50 रुपया का, 100 रुपये का, कभी 500 रुपये का, ऐसा चेक काटते थे। और काम भी उतना ही करते थे जितने में उनको थोड़ा बहुत अपना चल जाए, ज़्यादा नहीं। खूब नाम जप करते थे, विवाह नहीं किया था। तो महाराज जी से बोले कि बाबा सरल साधन बताओ भगवान के दर्शन का। तो महाराज जी बोले गैयान की सेवा करो, खूब राम राम करो। ऐसी सहज बोली, गैयान की सेवा करो, खूब राम राम करो। बोले अब सब काम छोड़ के गैयान की सेवा करूँगा। मैंने ठीक, कहाँ करोगे? यहीं करो। ना बाबा यहाँ ना करेंगे, यहाँ तो जहाँ मेरे ऊपर गौ सेवा होगी वहाँ करेंगे, थोड़ी गौ सेवा जितने मैं कर सकूँ। ठीक है। तो कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, प्राइवेट थी, जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, ऐसा काम था उनका। जैसे कहीं बैठ के कुछ हिसाब किताब लिख दिया, उतना पैसा मिल गया। ऐसे कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं उनकी बेचारों की। तो वो गए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्म स्थान। वहाँ उस समय श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज विराजमान थे, चक्र दादाजी। तो वो गए वहाँ, बोले हमको गौ सेवा में रख लो, गौ सेवा करेंगे। गौ सेवा करना आता है? बोले हाँ आता है। गांव के हैं, ब्रजवासी हैं, गैया की धार काटना, नियार बनाना, सानी बनाना, सब काम आता हम पे गैया का। तो क्या लोगे? और देखो ठाकुर जी की लीला, वो ग्वारिया भग गया जन्मभूमि का उसी समय, ग्वारिया भग गया। ग्वारिया उसी समय चला गया। और वो ब्रजवासी विप्र शर्मा जी हम लोग कहते थे उनको, वो शर्मा जी गए वहाँ, बोले हम गौ सेवा में रख लो हमको। और क्या लोगे? ग्वारिया उसी दिन भाग गया। क्या लोगे? गैया की सेवा करना आता? गाँवड़े के हैं, सेवा करना तो गैया की धार काटना, सानी बनाना, नियार डालना सब आता है। तो क्या लोगे? तो भोले भाले थे, बोले तुम पे बने तो कपड़ा और भोजन दे दीजो। तो कहा है और नहीं हमें कछु ना चाहिए, भोजन दे दीजो, भोजन मत दीजो। बोले हम पे व्यवस्था है, हम भोजन भी अपना कर लेंगे, सेवा करेंगे। हमको केवल गो सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, सीधा साधा है, बढ़िया मिला, गौ सेवा करने लगे। बोले भोजन तो कोई कमी नहीं, ठाकुर जी को भोग लगता है, कृष्ण जन्मभूमि की बात है महाराज जी, भोग लगता है तो मिल जाएगा तुमको प्रसाद, रोज मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा, प्रेम से करो। और हाथ खर्च चाहिए तो वो भी मिलेगा बिना संकोच। चक्र जी महाराज थे उस समय, हाथ खर्च चाहिए तो वो भी ले लो। पर उन्होंने बताया जो महाराज जी को पहाड़ी बाबा महाराज, बोले हमको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सेवा करने लगे, दिन रात गौ सेवा में रहते और खूब नाम जप करते, महामंत्र का जप करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये करते रहते और गैया की सेवा में लगे रहते। कहते उन गैयों का हमसे इतना प्रेम हो गया कि हम ओझल हो जाएं तो गैया रमाने लग जाएं।
इतना प्रेम गायों से हो गया। बहुत प्रसन्न गाय है। एक श्यामा गैया थी, एक गौरी गैया थी। एक का नाम श्यामा था, एक का नाम गौरी था। दोनों सुंदर देशी गैया। तो ले सेवा करते करते हमको 7-8 महीना हो गए, और हमन में सोचें कि नाम जप भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। बाबा ने तो कही कि राम राम करो, गौ सेवा करो तो भगवान मिल जाएंगे। हमको तो कुछ हुआ नहीं। तो बोले हम गैया प्रेम से बैठ के जुगाली कर रही। एक खड़ी थी श्यामा खड़ी थी और गौरी बैठी थी। और हम माला झोली लेके महामंत्र का जप कर रहे थे, और मनी मन सोच रहे थे कि हम तो कृष्ण जन्मभूमि जैसी जगह में रह के खूब भाव से सेवा करी, तन मन से सेवा करी, फिर हम तो कोई अनुभव नहीं हुआ हमको, बड़ी व्याकुलता। तो बोले हमारे मन में आया कि अरे हम बहुत पापी हैं, पता नहीं कितने जन्म के पापी हैं, इसलिए हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा। बहुत ग्लानि हुई, भीतर से हम रोने लगे। हाय हाय बहुत बुरा, ठाकुर जी नहीं मिले। महात्मा थोड़ी झूठ बोलते हैं, महाराज ने तो कहा तो सही कहा, हमारी पात्रता नहीं है, हमको दर्शन नहीं हुआ। बोले हम रोने लगे। तब तक हमको क्या दिखता है कि जो गौरी गैया है उसके पेट में बालकृष्ण लाल खेल रहे हैं। उसके पेट में श्वेत रंग की गाय, नील प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि वो लाइट ऐसी पर्दे पर पड़ती तो उस पर चित्र दिखने लग जाता है, तो ऐसे बोले वो गाय के पेट में बालकृष्ण खूब खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं पेट में। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ठाकुर जी कहते अनुभव नहीं अनुभव, ठाकुर जी तो ये गौरी के तो पेट में खेल रहे हैं ठाकुर जी। बड़ी प्रसन्नता देख करके बहुत आनंद हुआ। ठाकुर जी बोले मेरी तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं। तो हमारे मन में आया कि ये गौरी तो लगता है ठाकुर जी को विशेष प्यारी है, श्यामा बिचारी, इसको भगवान का अनुभव नहीं हो, इसमें भगवान नहीं खेल रहे हैं। तो हमने श्यामा की तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा, वो खड़ी थी। तो बोले लड़ावनी में उसकी सांस ऐसे जा रही, ऐसे श्वास लेने पर छोड़ती निकलती ना, तो श्वास जैसी श्यामा गाय की निकले तो उससे नील वर्ण की कांति निकले और बालकृष्ण लड़ावनी में प्रकट हो जाएं। अब वो श्वास खींचे तो फिर श्वास के नाक के द्वारा फिर भीतर चले जाएं। तो बोले यहाँ से नाक से बाहर, फिर नाक से भीतर। बोले ये दृश्य जब हमने देखा तो हम जोर जोर से हंसने लगे। पहले तो रो रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। अब हंसी ही मेरी न रुके। भगवान नाक से निकलते हैं, नाक में घुस जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, लड़ावनी में चले जाते, लड़ावनी से भीतर, फिर लड़ावनी से फिर पेट से फिर लड़ावनी में नाक के द्वारा। तो इस दृश्य को देखकर बोले मैं जोर जोर से हंसने लग गया। तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने हमको निकाल दिया। बोले इसका दिमाग फिर गया है, कोई पागल वागल हो गया है, इसको तो कोई इलाज विलाज की ज़रूरत है। तो कहते हमको वहाँ से भगा दिया। बाहर निकले, ठीक हो गए। तो ये सारी घटना उसने महाराज जी को सुनाई। ये सुनाते समय दास उपस्थित था। गो सेवा से भगवत प्राप्ति। तो अब वहां उसने जो बताया कि मुझे पागल मान करके हटा दिया गया क्योंकि मैं हंस रहा था, मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही थी, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। माई मेरे श्याम लगो